अब बात बारिश और बाढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में बारिश आफत बनकर बरस रही है। शहर से लेकर गांव और ढाणियों में पानी की चादर चल रही है। कई इलाके जलमग्न हैं। यहाँ तक जहां पर तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी पानी नजर आएगा। थाने, स्कूल पानी में डूब चुके हैं। जिंदगी पटरी से पूरी तरह से टूट चुकी है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। राजधानी में भी जमकर बादल बरसे हैं और वहां पर भी पूरा राजस्थान पानी पानी नजर आ रहा। पानी निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं है और ऐसे में इतनी बारिश के बाद ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अरबाज हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अरबाज, जाहिर तौर पर राजधानी में भी बारिश शुरू हो गई है, क्या कहना है मौसम विभाग का आगे के लिए? देखिए, राजधानी जयपुर समेत कई इलाकों के अंदर कल देर रात से लगातार ऑरेंज और येलो जो है अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। मैं चार दीवारी क्षेत्र के अंदर मौजूद हूँ। परकोटे में आप देख सकते हैं कि बारिश का असर देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले आधे घंटे से अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है। हालांकि यहाँ ड्रेनेज के सिस्टम और नगर निगम के काम अच्छे किए गए हैं, तो इस बार कोशिश ये है कि नुकसान ना हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इससे व्यापार और आसपास के कामकाज काफ़ी जो है रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। लेकिन कई इलाकों में पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी हुई है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है और फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ में आंधी गरज के साथ में बारिश का दौर जारी रहेगा। और पिछले आधे घंटे से राजधानी में कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बारिश का असर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पर बाजार के अंदर माहौल में देखने को मिल रहा है। फिलहाल लोग जो है वीकेंड है तो जाहिर सी बात है कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी ना करें, इंडोर एक्टिविटी करें। मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके ऊपर जो है ध्यान रखें। जिस तरह की विजुअल्स और ख़बरें लगातार कोटा से, बूंदी से, सवाई माधोपुर से, टोंक से, आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं, तो लोग बाग एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि वही जो सिस्टम है पश्चिमी विक्षोभ का वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ अब इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। राजधानी में भी क्या कहीं पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिली है अरबाज? देखिए, जल भराव के लिए जो सिस्टम है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर शहर में अक्सर कर इन इलाकों में पानी भर जाया करता था। ड्रेनेज के लिए नाली की सिस्टम को पिछली जुलाई की बारिश के बाद में थोड़ा बहुत ठीक किया गया, जिससे फिलहाल अभी जल भराव की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर बारिश का वेग बढ़ता है, तेज़ गति से बारिश आती है, हालात कैसे रहते हैं ये तभी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्थिति नहीं है, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं है। मध्यम दर्जे की बारिश जो है अभी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। बारिश की शुरुआत हुई है बहुत हल्की गति से। पिछले आधे घंटे से राजधानी के अलग अलग इलाकों में बारिश की हो रही है। और मौसम विभाग की जैसी चेतावनी उसमें आगे आने वाले ये बता रहे हैं कि 29 अगस्त तक यही सिलसिला जो है बारिश का रुक रुक करके जारी रहेगा, जिससे हालात ऐसे बनेंगे। तो फिलहाल ड्रेनेज को लेकर के समस्या नहीं है, लेकिन अगर बारिश होती है, आती है भारी बारिश होती है, तो हालात इस तरह के हो सकते हैं। जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कल निर्देश भी दिए थे अधिकारियों को कि जिन स्थितियों को देख रहे हैं हम लगातार, जहां पर जलभराव की स्थिति है, लोगों के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है, वहां पर अधिकारी जाएं और पूरे मामले की कार्रवाई करें। हम आपके पास लौटेंगे अरबाज। बूंदी से भवानी इस वक्त हमारे संवाददाता है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भवानी, बूंदी में अभी मौसम कैसा है? क्योंकि सुबह के वक्त तो बारिश हो रही थी, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी भी बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश चल रही है। और जवाहर कॉलोनी में इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे खड़े हैं, जहाँ पर सड़क पर सैलाब का देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मैं इस मकान में आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ पर मकान के अंदर पानी भरा हुआ है और कमरे में भी यहाँ पर पानी देखा जाता है। इसके साथ ही ये जो नज़ारा है, कॉलोनी में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं दूसरी ओर ये जो मकान है, मकान के कमरों में जो है पानी देखा जा सकता है। देखिए, करीब 1-1 फीट पानी यहाँ पर कमरों में भरा हुआ है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये देखिए, यहाँ पर जो इनके संसाधन सामान थे कमरों से, मकानों में, और उनको ऊपर सेफ्टी से रखा गया है। अपने आप में लोगों के लिए काफ़ी स्थिति खराब सी बनी हुई है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से किस प्रकार की स्थिति मकान में बनी हुई है? वो ये साथ हमारे देखो खाने का प्रॉब्लम है, हर बात की खाने की प्रॉब्लम। कहाँ पे खाना बनाए, सुबह से भूखे बैठे हुए। कितना फीट पानी है कमरों में ना, ये फीट तो मुझे समझ में नहीं आता, मगर फिर भी है हमारे घुटने, सुबह तक घुटने तक पानी था।
सर हमारे तो खाने तक के भी फोड़े पड़े, सुबह से चाय पानी कुछ नहीं दिया। तो देखिए लोग परेशान है, चाय से लेकर खाने तक की समस्या इन लोगों को देखने को मिल रही है और पानी की लगातार आवक होने के चलते यहाँ पर लोग काफी परेशान से नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो देश सागर नाला है वो ओवरफ्लो हुआ है और पानी की समस्या लगातार निकासी के चलते कस्बे और कॉलोनियों में देखी जा रही है। एक और मकान है, उसमें भी देखिए यहाँ पर पानी को रोकने का प्रयास भी लोगों द्वारा किया गया था, पत्थर लगाए गए, लेकिन ये स्थिति अलग है। यहाँ पर करीब 2 से 3 फुट पानी इस मकान के अंदर आगे चलते हैं तो देखा जा रहा है। यहाँ की कमरों की हालत मैं आपको दिखाऊं तो ये कमरे हैं, कमरे में जो देखिए पानी की स्थिति है वो किस प्रकार जो है कमरा जो है फुल लबालब भरा हुआ है, यानी कि बैठने की जगह इस मकान में नहीं रही है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इधर भी ये देखिए पूरा जो कमरा है लबालब पानी से भरे हुए हैं, काफी समस्याओं का सामना। किस प्रकार की समस्याएं आ रही है पानी के आने से आपको? बहुत सारे हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो हमारे रूम में पानी भर गया है। कितने घंटे हुए पानी भरे हुए? सुबह से भरा हुआ है। आपको क्या समस्या आ रही है इससे? पढ़ाई में समस्या आ रही है क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो रूम लेके रहते हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और जो नीचे रहते हैं वो कहाँ गए? वो नीचे हम नीचे रहते हैं। अच्छा, हाँ तो छत पे जाना मजबूरी हो गया है। हाँ, छत पे जाना। तो देखिए लगातार पानी भरने से जो यहाँ रहने वाले लोग थे, जो नीचे के इलाके के लोग थे, उनको छत पर शरण लेनी पड़ रही है, क्योंकि इन कमरों में ना तो बैठने की जगह है, ना यहाँ पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था जुटा पा रहे हैं। अपने आप में लोगों के लिए यह बारिश मुसीबत बनी है और बूंदी सागर के देश सागर से छोड़ा जा रहा पानी लोगों के लिए समस्या खड़ी कर रहा है। जी बिल्कुल, ये नजर आ रहा है भवानी की समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन जरा इनसे पूछिए कोई राहत सामग्री इन्हें मिल पाई है अभी तक? कोई आश्वासन कोई मिलने के लिए आया, देखने के लिए आया इनके घरों को? कोई आपसे हालचाल जानने के लिए कौन आया? किसी ने खाने पीने की कोई व्यवस्था की? किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। देखिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी तक किसी ने कोई पूछा नहीं है। खाद्य सामग्री आप लेके आए? जी सर, बाजार से लेकर आए हम ये सामान। हाँ। बच्चों को चाय वाय पिलाई है, सुबह से भूखे बैठे हैं बच्चे। अच्छा, तो चाय के लिए इंतजाम। कहाँ पानी भरा हुआ है? पूरी महावीर कॉलोनी में पानी भरा हुआ है, सब परेशान है। बिल्कुल भवानी, नजर आ रहा है कि हर तरफ पानी है, लेकिन अपने खाने पीने का इंतजाम ये सभी लोग खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे जानकारियां लूंगी, लेकिन उससे पहले अरबाज के पास चलते हैं। अरबाज, देखिए हम कुछ इलाके तो ऐसे देख रहे हैं जहां पर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित तो सीएम ने कर दिया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर यह हालात नहीं सुधर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खुद मंत्री भी हवाई दौरे पर निकलेंगे। किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर मैडम जो है कोटा से उड़ान भर करके हवाई दौरा करके हालात का जायजा लेंगे, कहाँ कहाँ कितना जलभराव हुआ है, क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री खुद लगातार संपर्क में रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला, वो भी इसमें साथ में रहेंगे। जिस तरह के हालात हैं, जो स्थिति है, ये केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य भारत में भी यही स्थिति है। कमोबेश बारिश की वजह से इस बार जो ताबड़तोड़ आपने देखा होगा कि जुलाई में रहा 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। पिछले 15-20 दिन से लगातार अगस्त के अंदर जो बारिश की स्थिति थी उसके अंदर काफ़ी रिलैक्स मिला हुआ था, लेकिन अब आप देखेंगे तो फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ है और ये 22 अगस्त से शुरू होने के बाद में 29 तक लगातार जारी रहेगा। और आप ये मान करके चलिए कि सिर्फ इस हिस्से में नहीं बल्कि पूर्वी राजस्थान के साथ साथ इस बार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर तक जो है भारी से अधिक भारी बारिश के कई दौर जो है दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ उठा है इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है एक तरह से मानसून ट्रफ लाइन का असर देखने को मिल रहा है, जो कि मौसम विभाग की ओर से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। रात 1 बजे से लगातार अभी 8 जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा चुके हैं। बिल्कुल अरबाज, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारियां देने के लिए, क्योंकि स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं। हम भवानी के पास चलते हैं। भवानी, शायद आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये इलाके के बारे में जरा बताइए, क्या ये निचला इलाका है और यहाँ पर इतना जल जमाव आखिर क्यों है? क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है? पानी निकासी के कोई इंतजाम नहीं है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ऊपर निचला इलाका नहीं है, बूंदी से सटा हुआ इलाका है, लेकिन ये जो पानी की रफ्तार में आपको सहयोगी से कहूँगा वो जो दिख रही है, देश सागर नाले का निर्माण कार्य था जो नियमित तिथि पर पूर्ण होना था वो नहीं हुआ, जिसके चलते यह सारी समस्या उत्पन्न हुई है और लोगों को डर भी सता रहा है, क्योंकि नाले का निर्माण है, आसपास के
लोगों के मकान जो है उनकी नींव कमजोर है। ऐसे में पानी की रफ्तार से मिट्टी का कटाव और नींव का कटाव नहीं हो, अगर ये होता है तो बड़ा हादसा होने का भी खतरा होता है। अपने आप में जेठसागर नाले से जो उफान है वो कॉलोनी के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोगों के मकान और सड़कों पर पानी जमा होने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने आप में प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े ये लोग कर रहे हैं कि अभी तक भूखे हैं, चाय तक नहीं पी, लोग अपने खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त खुद कर रहे हैं। लगातार बूंदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बूंदी शहर जरा जाइए उनके पास, पूछिए, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो लोग हैं इनसे हम बात कर लेते हैं। इस प्रकार के हालात यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पानी की जो ये कह सकते हैं कि पानी की गहराई है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अब आगे जाना शायद संभव सा नहीं है, क्योंकि दलदल सा हमें नजर आ रहा है। क्योंकि दलदल नाला खुला हुआ है और दलदल से आगे नजर आ रहा है। फिर भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस प्रकार के हालात है? अंदर तक पानी था, उसमें भी पानी था, उसके अंदर। तो देखिए कुल मिला के लोगों का यही कहना है कि पानी ही पानी का जलजला यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग काफी परेशान हैं। अब जस्ट हम नाले के पास आ गए, जिस नाले की वजह से ये उफान है और उफान होने के चलते यह नाला बूंदी को दो पार्ट में बांट रहा है। एक तरफ बहादुर सिंह सर्किल, बीबनवा रोड, एसपी ऑफिस और देवपुरा में होता हुआ ये पानी गुजर रहा है, जहां से संसाधन निकलने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीबनवा रोड पर तो करीबन 3 से 4 फीट पानी दिख रहा था। जीरो ग्राउंड पर हमारी लगातार न्यूज 18 की टीम बूंदी पर है और लोगों की समस्याओं को जानने के साथ साथ बाढ़ के हालातों को भी जान रही है। जी बिल्कुल नजर भी आ रहा है। देखिए हम ये भी देख रहे हैं कि बूंदी में रेस्क्यू के लिए सेना को भी बुलाया गया है, स्कूल भी पानी से लबालब है। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की अगर बात करें तो बूंदी के देलुंदा में मालियों की बाड़ी है, वहां रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग बाबई जो है, बाबई में लगभग 17 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला गया है। वहीं कापरेन में लगभग अब तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सहित सिविल डिफेंस ने और पुलिस ने लगभग 32 लोगों का सफल रेस्क्यू किया है। दूसरी ओर बूंदी में भी तहसील रोड जो गणेश बाग है, जहां पर पानी की ज्यादा जल जमा हुआ है, वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, अक्षय गोदारा, जिला कलेक्टर देलुंदा में मालियों की बाड़ी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है वहां मौजूद है। दोनों लगातार दौरे तो कर रहे हैं, लेकिन पानी और इंद्रदेव की इतनी मेहरबानी की लोगों के लिए मुसीबत। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।